चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए हम क्या बताए थे पिछले वीडियो में, डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर का न्यूमेरिकल हम सॉल्व किए थे। तो कुछ न्यूमेरिकल आपको करना है। अब हम क्या शुरू करेंगे, अगला चैप्टर कंप्रेशन मेंबर। क्या करेंगे हम, कंप्रेशन मेंबर का आज स्टार्ट करेंगे। कंप्रेशन मेंबर यानी संपीड़न अवयव। अब समझिए, संपीड़न अवयव कहते हैं, किसे कहते हैं, ऐसा मेंबर जिस पर कंप्रेशन फोर्स लगा हो उसे क्या कहेंगे, कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन फोर्स सब लोग जानते हैं, यानी ऐसा फोर्स जो किसी मेंबर की लंबाई को क्या करता है, या लंबाई या चौड़ाई या फिर डायमेंशन को कम करता है, उसे कहते हैं हम कंप्रेशन मेंबर। तो ऐसा मेंबर जिस पर कंप्रेशन फोर्स लगा हो उसे क्या कहते हैं, कंप्रेशन मेंबर। और वह कंप्रेशन फोर्स यदि मेंबर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व केंद्र के पास लगा हो तो ऐसे मेंबर को क्या कहते हैं, एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर, यानी अक्षीय भारित संपीड़न अवयव। फिर समझिए, ऐसा मेंबर यानी ऐसा अवयव जिस पर संपीड़न बल लगा हो उसे कहते हैं संपीड़न अवयव। और यदि वह बल संपीड़न अवयव के केंद्र के पास लगा हो तो ऐसे अवयव को कहते हैं अक्षीय भारित संपीड़न अवयव। ठीक है। अब अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, इफेक्टिव लेंथ यानी प्रभावी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ। और देखिए आज कंप्रेशन मेंबर में मेन रूप से आता है आपका कॉलम। क्या आता है आपका, कॉलम। तो कॉलम या स्वयं का कॉलम चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, उसी के कुछ टर्म में आएगा, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रेडियस ऑफ जाइरेशन, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या आएगा, प्रभावी लंबाई, ये सब चीज़ें आप लोग जान चुके हैं। तो बस हम ऊपर कुछ चीज़ें बता रहे हैं आपको जो इससे रिलेटेड है, इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगा, उस चीज़ को हम क्या करेंगे, समझा रहे हैं। इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, यानी ऐसे दो बिंदु जिनका मोमेंट क्या है आपका, जीरो, यानी बेंडिंग मोमेंट क्या है, जीरो, उनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, नमन, क्या कहते हैं, प्रभावी लंबाई। इन्हें लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन जीरो मोमेंट पॉइंट, यानी प्रभावी लंबाई उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी है जहाँ का बिंदुओं का नमन आघूर्ण क्या होता है, जीरो होता है ना, उसे कहते हैं हम लोग प्रभावी लंबाई। प्रभावी लंबाई किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन क्या है, इंड पोजीशन पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, यानी सिरा स्थिति पर। आपका किसी भी कॉलम का प्रभावी लंबाई या फिर किसी भी कंप्रेशन मेंबर का प्रभावी लंबाई किस पे डिपेंड करता है, उसके सिरा स्थिति के आधार पे। अब हम सिरा स्थिति को समझते हैं, समझिएगा। सबसे पहला आता है मेरा हिंज। क्या आता है, हिंज आता है। उसके बाद आता है आपका फिक्स्ड, सब लोग नाम सुने होंगे। हिंज मतलब हिंदी देख लीजिएगा, फिक्स्ड मतलब क्या होता है, हिंदी हमको भूल रहा है। पहला होता है मेरा फिक्स, मतलब होता है आबद्ध, हिंज का शायद हिंज ही होता है। अब समझिएगा हिंज और फिक्स। हिंज का मतलब क्या होता है, समझिए, हेल्ड या रिस्ट्रेंड इन पोजीशन बट नॉट इन रोटेशन। अभी हम समझा दे रहे हैं डिटेल में, बट नॉट इन रोटेशन। अगला में आता है फिक्स्ड, यानी हेल्ड या फिर रिस्ट्रेंड पोजीशन एंड रोटेशन। क्या हो जाएगा आपका, रोटेशन बोथ। ठीक है। अब समझिएगा हिंज मतलब क्या होता है, हिंज मतलब रिस्ट्रेंड या हेल्ड इन पोजीशन बट नॉट इन रोटेशन। हिंज मतलब रिस्ट्रेंड है किस में, पोजीशन में, लेकिन रोटेशन में हिंज नहीं है, रोटेशन में हेल्ड नहीं है। फिक्स में क्या है आपका, रिस्ट्रेंड है या फिर हेल्ड है, पोजीशन और रोटेशन दोनों में। अब इसका हम हिंदी देख लेते हैं एक बार। बुक कहाँ है आपका, हिंदी क्या होगा इसका, हिंदी देखना पड़ेगा, 1 मिनट। हाँ देखिए, इसका हिंदी हो जाएगा आपका, हिंज मतलब होगा स्थिति में आबद्ध लेकिन
लेकिन घूर्णन में स्वतंत्र, है ना। क्या हो जाएगा आपका, घूर्णन में स्वतंत्र। इसका क्या हो जाएगा, स्थिति एवं घूर्णन दोनों में हो जाएगा आपका आबद्ध। दोनों में क्या हो जाएगा इसका, आबद्ध। अब समझिए हिंज और समझते हैं फिक्स क्या होता है। यानी इसका मेन हमको किसको समझना है, हेल्ड इन पोजीशन एंड रोटेशन। अब समझिएगा, ये हम क्या बना दिए आपका, इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिए, इसमें मेंबर को जोड़ दिए और यहाँ क्या कर दिए, हम पिन ज्वाइंट कर दिए। क्या कर दिए, पिन ज्वाइंट। बताइए यहाँ क्या है, पिन ज्वाइंट किए हैं, यानी ये आगे पीछे जाएगा, आगे पीछे जा नहीं पाएगा, है ना। यानी ये हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करेगा, लेकिन देखिए यहाँ पिन ज्वाइंट है ना, तो ये ऊपर भी चला जाएगा, है कि नहीं, ऊपर भी चला जाएगा, ये नीचे भी आ जाएगा। तो ये क्या है, रोटेशन तो कर रहा है ना, इसका रोटेशन है। देखिए ये कैसा हो जाएगा, ये ऊपर नीचे जाएगा, है ना, रोटेशन तो कर रहा है, लेकिन ये पोजीशन में आगे पीछे नहीं जा रहा है। जिसे कहते हैं हम लोग हिंज ज्वाइंट या पिन ज्वाइंट भी कहते हैं। क्या आपका हिंज, है ना। तो हिंज में क्या है, देखिए वही लिखे हैं, हेल्ड या रिस्ट्रेंड, यानी आबद्ध है, किसमें, पोजीशन में, यानी ये आगे पीछे नहीं जाएगा। बट नॉट इन रोटेशन, लेकिन घूर्णन में आबद्ध नहीं है। ये इस तरह हो रहा है। जैसे आपका हाथी देखिए, आगे पीछे जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ मान लीजिए क्या हो गया आपका, यहाँ इधर हम दबा दें, इसका इधर उधर नहीं जाएगा, तो क्या हो गया है, रोटेशन तो कर रहा है, लेकिन स्थिति में क्या है आपका, फिक्स है। अब समझिएगा, इसी को हम कैंटिलीवर बीम देख ले रहे हैं। अब देखिए कैंटिलीवर बीम हो गया है, कैंटिलीवर बीम हो गया। अब देखिए ये बीम है, तो क्या ये आगे पीछे जाएगा, नहीं जाएगा, इधर से रोक देगा, आगे पीछे जाएगा नहीं। लेकिन ये क्या करेगा, ऐसा ऊपर नीचे भी नहीं जा पाएगा, है ना, रोटेशन भी नहीं कर पाएगा। तो फिक्स क्या होता है, फिक्स इंड, यानी स्थिति में और घूर्णन में दोनों फिक्स कर दिए हैं। ये रोटेशन भी नहीं करेगा और पोजीशन भी नहीं चेंज करेगा। लेकिन हिंज क्या होता है, अब देखे होंगे धूम थ्री ही है। अब देखे होंगे जब ब्रिज पे चढ़ते हैं सब, तो क्या होता है कि ब्रिज पे चढ़ेंगे सब, तो जैसे बाइक किनारे पे जाता है, ब्रिज ऐसा उठ जाता है ना, ब्रिज क्या हो जाएगा, ब्रिज ऐसा उठ जाता है ना। तो ये क्या कर रहा है, रोटेशन में क्या है, फ्री है, तभी तो उठ रहा है ना। रोटेशन में क्या है, फ्री है, लेकिन पोजीशन क्या है, पोजीशन नहीं बदलता है। तो यही होता है आपका हिंज ज्वाइंट। आपका मुड़ जाएगा, लेकिन स्थिति अपना पोजीशन नहीं चेंज करेगा। तब समझिएगा, अब समझिए, वो कह देगा कि हेल्ड इन पोजीशन, हेल्ड या फिर रिस्ट्रेंड कहेगा स्थिति में आबद्ध है। कहेगा वो कि कॉलम का एक सिरा स्थिति में आबद्ध है तथा घूर्णन में क्या है, स्वतंत्र है, तथा कॉलम का दूसरा सिरा घूर्णन तथा स्थिति दोनों में फ्री है। ऐसा कुछ कहेगा, हम समझते हैं। समझिए, पहला मेरा आता है कंडीशन, बोथ इंड फिक्स्ड। बोथ इंड क्या आता है, फिक्स्ड आता है, यानी दोनों सिरे क्या हैं, आबद्ध हैं। अब इसको हिंदी में कैसे लिखेगा देखिए, बोथ इंड क्या है, फिक्स है। लिखेगा कि दोनों सिरे स्थिति, यही उतार देगा, स्थिति एवं घूर्णन में आबद्ध है। घूर्णन में क्या है, आबद्ध है। तो इसका मान लेते हैं, इसका प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगा, इसका प्रभावी लंबाई हो जाएगा 0.5 और वास्तविक लंबाई, है ना, वास्तविक लंबाई, यानी L = 0.5 कैपिटल L, ठीक है। या फिर इसका होता है 0.65 × L, ठीक है। एक IS कोड लेता है और एक क्या आता है, नॉर्मली होता है। हम इनको भर लें। अब समझिएगा क्या है आपका, ये देखिए क्या है ना, AIS कोड का आता है, ठीक है। IS कोड से कितना होता है, 0.65। तो हम इसमें किसको लेके चलेंगे, 0.65 L को। 5 लेके चलेंगे तो गलत नहीं होगा, इसको भी लेके जा सकते हैं हम। 0.5 L किस लिए पता है, आप लोग जब SO में पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे, जब दोनों सिरे आबद्ध होते हैं तो 0.5 L होता है। अब समझिए इसका फिगर कैसे बनता है। देखिए ये हो गया, दोनों सिरे क्या कर दिए हम, फिक्स कर दिए, है ना, दोनों सिरे फिक्स कर दिए।
अब देखिए इस कैसे मुड़ेगा, ये ऐसा जाता है ना। तो देखिए यहाँ का मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट 0, यहाँ का बेंडिंग मूवमेंट क्या है 0। तो यही दो बीच की लंबाई किसे कहते हैं हम, प्रभावी लंबाई। ये क्या होता है आपका वास्तविक लंबाई, है ना। तो इसके क्या होता है 0.65 यल होता है। प्रभावी लंबाई क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन जीरो मूवमेंट पॉइंट। देखिए जीरो बेंडिंग मूवमेंट पॉइंट के बीच की दूरी क्या हो गया, प्रभावी लंबाई। अब दूसरा समझते हैं, दूसरा कंडीशन क्या है, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री। अब देखिए हिंदी तो आसान है, इंग्लिश में इसमें थोड़ा दिक्कत करेगा। क्या लिखेगा हिंदी में, एक सिरा स्थिति एवं घूर्णन में आबद्ध राइटिंग देखिएगा अच्छा है नहीं। एक सिरा स्थिति एवं घूर्णन में आबद्ध तथा दूसरा सिरा दिख रहा, तथा दूसरा सिरा क्या है, स्थिति एवं घूर्णन में स्वतंत्र है ना। अब देखिए इसका फिगर क्या बनेगा, एक सिरा, देखिए एक सिरा क्या कर दिया, स्थिति और घूर्णन दोनों में क्या कर दिए, फिक्स कर दिए, यानी फिक्स सिरा बना दिए, है ना। और दूसरे पर क्या कर दिए हम, फ्री सिरा बना दिए, फ्री एंड। तो इसका प्रभावी लंबाई क्या होता है, 2 गुणे वास्तविक लंबाई। कितना होता है आपका, 2 गुणे वास्तविक लंबाई। इसका फिगर कैसे बनेगा, इसका वास्तविक लंबाई ऐसे जाता है ना। तो यहाँ से इसका ये हो जाएगा वास्तविक लंबाई। तो वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड क्या होता है, फ्री के लिए। एक कंडीशन आता है आपका, तीसरा आ जाएगा, तीसरा क्या आ जाएगा, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड क्या हो जाएगा आपका, हिंज। यानी एक सिरा स्थिति एवं घूर्णन में आबद्ध तथा दूसरा सिरा स्थिति में आबद्ध तथा घूर्णन में स्वतंत्र है, तथा घूर्णन में क्या है आपका, स्वतंत्र है। अब इसके लिए समझिएगा क्या होगा, यानी क्या होगा, फिगर पर समझ लेते हैं। ए हो गया स्थिति एवं घूर्णन में आबद्ध यानी फिक्स्ड एंड। दूसरा क्या हो गया मेरा, पिन या फिर हिंज ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट हो गया आपका, हिंज ज्वाइंट, ठीक है। तब इसमें क्या होगा, देखिए हिंज यहाँ से मुड़ेगा, ये तो मुड़ता है, लेकिन यहाँ से इस तरह आएगा, है ना, यहाँ। यानी इसी के बीच की दूरी क्या होगा मेरा, प्रभावी लंबाई। वास्तविक लंबाई आपका ये हो रहा है ना। तो इसका प्रभावी लंबाई क्या होगा, 0.8 इंटू वास्तविक लंबाई। इसका आप लोग पढ़ेंगे स्वयं में, L/√2। हाँ, वास्तविक लंबाई प्रभावी लंबाई इक्वल टू वास्तविक लंबाई बटे √2, है ना। हमको इसमें किसको लेकर चलना है, 0.8 L को। एक और आता है, चौथा आ जाएगा आपका कि वन एंड नहीं क्या आएगा, बोथ एंड हिंज। क्या आएगा आपका, बोथ एंड हिंज, यानी दोनों सिरे स्थिति में आबद्ध, लेकिन घूर्णन में क्या जाएगा आपका, घूर्णन में स्वतंत्र। क्या जाएगा, घूर्णन में स्वतंत्र। कैसा फिगर बनेगा, देखिए दोनों सिरे पे क्या हो जाएगा मेरा, हिंज बन जाएगा। दोनों सिरा क्या हो जाएगा मेरा, हिंज हो जाएगा। तो इसका प्रभावी लंबाई यहीं से मिल जाएगा, है ना, वो तो मुड़ता रहता है। तो हो जाएगा प्रभावी लंबाई और वास्तविक लंबाई। तो इसमें प्रभावी लंबाई क्या होता है, वास्तविक लंबाई के बराबर। तो देखिए प्रभावी लंबाई हम पढ़ रहे थे, मेन रूप से हम कितना प्रभावी लंबाई पढ़े, 2 प्रभावी लंबाई पढ़े, ठीक है। बोथ एंड हिंज, बोथ एंड फिक्स, वन एंड हिंज एंड अदर एंड फिक्स। एक था मेरा बोथ एंड, वन एंड फिक्स, अदर एंड क्या था, फ्री था। इन चारों के अनुसार हम क्या देखें, प्रभावी लंबाई देखें। अब देखिए आपके बुक में जाएंगे तो बहुत सारे प्रभावी लंबाई दिया है, ठीक है।
तो सबको याद रखना मुश्किल है, मेन आपका यही आएगा चारों। क्या कहेगा, पहला कह सकता है बोथ एंड फ्री है, बोथ एंड क्या है, फिक्स्ड है। हिंदी में क्या कहेगा कि दोनों सिरे प्रभावी और दोनों सिरे, हिंदी थोड़ा दिक्कत हो रहा है बोलने में, समझिएगा। क्या कहेगा वो, बोथ एंड फिक्स्ड। हिंदी क्या कहेगा कि दोनों सिरे स्थिति और घूर्णन में, स्थिति और घूर्णन में क्या है, आबद्ध हैं। हम इंग्लिश बोल रहे हैं, आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। दूसरा क्या बोलेगा, बोथ एंड हिंज है। तीसरा बोलेगा वन एंड फ्री एंड अदर एंड क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। चौथा बोल देगा वन एंड फिक्स एंड अदर एंड हिज बोलेगा। ठीक है, मेन आपका यही आएगा। बाकी हम देख ले रहे हैं आपका जो बुक नंबर दिया है, बुक में देखिए पेज नंबर 163 पे जाएंगे, है ना। पेज नंबर 163 पे जाएंगे तो 1.6 कहाँ मिलेगा आपका, 1.6 पे एक बनाया है, टेबल बनाया है, उस पर पूरे प्रभावी लंबाई को अच्छे से लिखा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब उसमें और कुछ जोड़ेगा, जैसे कि पार्शली वन एंड पार्शली फिक्स्ड, है ना। वन एंड यानी आंशिक रूप से आबद्ध है, वो सब चीज़ें उतना नहीं देखना हमको, इसी में से हमको मिल जाएगा। ठीक है, तभी हम क्या समझे कि संपीड़न अवयव क्या होते हैं, अच्छे बारी संपीड़न अवयव क्या होता है, और क्या होता है मेरा प्रभावी लंबाई क्या होता है। प्रभावी लंबाई किस पे डिपेंड करता है, सिरा स्थिति पे, है ना। अब समझते हैं, अगला मेरा आता है न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या नोट करते रहिए आप लोग, नोट्स बनाते रहिए अच्छे से। न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ जाइरेशन। अब समझिएगा क्या होता है न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, आप लोग जानते होंगे, खंड के जिस अक्ष पर जड़त्व का गुण मिनिमम होता है, उस अक्ष के त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। यानी खंड के जिस अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण न्यूनतम होता है, उस जड़त्व आघूर्ण के परिभ्रमण त्रिज्या को क्या कहते हैं, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। फिर सुनिए, खंड के जिस अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण न्यूनतम होता है, उस जड़त्व आघूर्ण पर यानी उस अक्ष पे परिभ्रमण त्रिज्या को क्या कहते हैं, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। हम लिख दे रहे हैं, खंड के जिस अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण न्यूनतम होता है, उस अक्ष पर होता है, उस अक्ष के परिभ्रमण त्रिज्या को न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या कहते हैं, है ना। इसको कैसे दिखाते हैं, आर मिनिमम से। समझिएगा, किसी भी हम मेंबर को लेंगे ना तो उसमें दो अक्ष होंगे। जैसे देखिए, हम किसको ले रहे हैं, आई सेक्शन को। हम किसको ले रहे हैं, आई सेक्शन को। क्यों आई को ले रहे हैं, क्योंकि कंप्रेशन मेंबर के रूप में मैक्सिमम आई सेक्शन का यूज होता है। ये हो गया वाई सेक्शन। देखिए एक्स अक्ष, ये क्या हो गया आपका, वाई अक्ष हो गया, है ना। तो क्या मिलेगा, आई एक्स भी मिल जाएगा, आई वाई भी मिलेगा। अब लोग पढ़े होंगे इसको, है ना। यानी लिखा काट का जड़त्व आघूर्ण निकालना यह स्वयं में। अब समझिएगा, या फिर हम एंगल ही ले लें, कुछ भी ले सकते हैं एंगल। इसके भी दो अक्ष मिलेंगे, एक्स और वाई, कुछ भी ले सकते हैं। टी काट ले लीजिए, टी काट, एक्स वाई। तो पहले क्या निकालना हमको, एक्स निकालना है और वाई निकालना पड़ेगा। दोनों अक्ष यानी आई एक्स निकालना पड़ेगा, आई वाई निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम निकालेंगे, देखेंगे अच्छे से। उसके बाद जिसका न्यूनतम आघूर्ण कम होगा या जड़त्व आघूर्ण कम होगा, उसी पर क्या निकालेंगे हम, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। तो आप लोग फार्मूला पढ़ेंगे, आई इक्वल टू पढ़ेंगे ए आर स्क्वायर, है ना। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपान ए।
लेकिन न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या के लिए क्या हो जाएगा, आर मिनिमम इजकल टू आई मिनिमम, है ना, अपान क्या हो जाएगा ए क्या हो जाएगा आपका न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। हम देखेंगे आगे कि क्यों न्यूनतम ही लेते हैं ना, तो अभी थोड़ा कंसेप्ट ज़्यादा है तो आपका डिटेल में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रभावी लंबाई में ज़्यादा टाइम लग गया। तो आर मिनिमम इजकल टू आई मिनिमम अपान क्या हो जाएगा ए क्या है, उस खंड का एरिया। अब समझेंगे हम तनुता अनुपात, तनुता अनुपात। अब तनुता अनुपात को किससे दिखाते हैं, लेमडा से। अब तनुता अनुपात इजकल टू प्रभावी लंबाई अपान न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, यानी प्रभावी लंबाई तथा न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या का अनुपात क्या कहलाता है मेरा, लेमडा। क्या होता है मेरा, लेमडा। ठीक है, तो आई मिनिमम यानी न्यूनतम परिभ्रमण देख लिए, और क्या देख लिए, तनुता अनुपात। अब हमको समझना है कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस एंगल, यानी पढ़ना हमको कॉन्टिन्यूअस मेंबर, एक हमको पढ़ना है डिसकॉन्टिन्यूअस मेंबर, डिसकॉन्टिन्यूअस मेंबर यानी सतत अवयव, और दूसरा होता है मेरा असतत अवयव। अब इसके लिए एक फिगर समझिए आप, सतत अवयव और असतत अवयव के लिए। एक क्या हो गया आपका कैंची, कैंची कैसा होता है आपका, त्रिभुजाकार होता है ना। कैंची कैसा होगा आपका, स्ट्रट कैसा होता है, त्रिभुजाकार। इंक नहीं डाले हैं शुरू में, देखिएगा अब समझिए ए बी सी डी ई एफ। अब देखिए कंटिन्यूअस मेंबर क्या किसे कहते हैं, वह मेंबर जो दो या दो से अधिक ज्वाइंट तक क्या हो, कंटिन्यूअस हो। सिंपल कहेंगे ऐसा अवयव जो दो से अधिक ज्वाइंट तक क्या हो, कंटिन्यूअस हो, उसे कहेंगे हम कंटिन्यूअस मेंबर। ऐसा अवयव जो दो से अधिक जोड़ तक क्या हो, कंटिन्यूअस हो। समझ लेते हैं, समझिएगा कंटिन्यूअस मेंबर में देखिए सतत अवयव में यदि हम ले लें किसको, ए सी को, देखिए ए से लेके सी तक दिख रहा है, हाँ ए से लेके सी तक, इसमें कितने जोड़ पड़ रहे हैं, देखिए एक ज्वाइंट, दो और एक तीन, यानी ऐसा जोड़ ऐसा मेंबर जो दो से अधिक जोड़ तक क्या हो, कंटिन्यूअस हो। देखिए एक दो तीन, दो से अधिक जोड़ तक क्या है, कंटिन्यूअस है। इसी तरह ए बी आ जाएगा, है ना, ए बी भी आ जाएगा, उसी तरह बी सी भी आ जाएगा। तो ये सब मेरे कौन से मेंबर हैं, कंटिन्यूअस मेंबर, क्या है, कंटिन्यूअस। अब डिसकंटिन्यूअस समझ गए होंगे, यानी ऐसा अवयव जो दो जोड़ तक कंटिन्यूअस हो उसे क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस मेंबर। यानी सिर्फ दो जोड़, दो से अधिक जोड़ तक कंटिन्यूअस नहीं होता है। जैसे आप देखेंगे, जैसे देखेंगे ए से लेकर एफ तक, ए एफ मेंबर है ना, एक यहाँ जोड़ पड़ रहा है, एक जोड़ यहाँ। जैसे पढ़ेंगे ई एफ, है ना, ई एफ, जैसे पढ़ेंगे डी एफ, तो ये सब क्या है आपके डिसकंटिन्यूअस मेंबर। सिर्फ कितने जोड़ तक आपका कंटिन्यूअस है, सिर्फ दो जोड़ तक। तो अभी तक हम क्या पढ़े, कुछ बेसिक चीज़ देखे हैं किसका, कंप्रेशन मेंबर का। तो इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या देखे हैं, सबसे पहले हम देखे हैं संपीड़न अवयव क्या होता है, यानी ऐसा मेंबर जिस पर कंप्रेशन फोर्स लगा हो उसे कहेंगे हम संपीड़न अवयव। और हम पढ़े हैं अच्छे भारी संपीड़न अवयव क्या होता है, यदि संपीड़न अवयव पर लगा फोर्स अवयव के केंद्र के पास से गुजर रहा हो तो उसे कहेंगे अच्छे भारी संपीड़न अवयव। उसके बाद पढ़े प्रभावी लंबाई। प्रभावी लंबाई क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन जीरो मूवमेंट पॉइंट, यानी दो बिंदु जिन बिंदुओं की बेंडिंग मूवमेंट क्या हो, जीरो हो, उसे उन बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, प्रभावी लंबाई। प्रभावी लंबाई किस पे डिपेंड करता है, सिरा स्थिति के आधार पर। यदि दोनों सिरा फिक्स्ड है तो प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई का आधा। यदि दोनों सिरा हिंज है तो प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई के बराबर। यदि एक सिरा फिक्स है दूसरा फ्री है तो प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई का 2 गुना। यदि एक सिरा फिक्स है और दूसरा सिरा क्या है, हिंज है, तो प्रभावी लंबाई इक्वल टू 0.8 वास्तविक लंबाई। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ें क्या पढ़ें, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या क्या होता है, जिस खंड का जड़त्व गुण, जिस अक्ष का जड़त्व गुण न्यूनतम होता है उस अक्ष के
परिभ्रमण त्रिज्या को क्या कहते हैं, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। इसे किससे दिखाते हैं, आई मिनिमम से। जेईई के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि परिभ्रमण त्रिज्या का मात्रक क्या है, कि मात्रक क्या होता है, परिभ्रमण त्रिज्या का मात्रक क्या होता है आपका, दिया था इसमें मात्रक यानी यूनिट है ना, यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होता है, देखिएगा हिंदी, परिभ्रमण त्रिज्या का यूनिट क्या होता है, तो दिया था mm/4। आपको सिंपल समझना चाहिए था, है तो परिभ्रमण त्रिज्या है ना, त्रिज्या का यूनिट क्या होगा, हमेशा मीटर ही होगा या फिर mm में आएगा। उसके बाद हम पढ़े हैं न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या के बाद तनुता अनुपात, प्रभावी लंबाई तथा न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या का अनुपात को क्या कहते हैं, तनुता अनुपात। उसके बाद पढ़े कॉन्टिन्यूअस मेंबर और डिसकॉन्टिन्यूअस मेंबर, सतत अवयव, असतत अवयव। सतत अवयव क्या होता है, जो 2 से अधिक जोड़ तक सतत हो, कंटिन्यूअस हो। जो सिर्फ 2 जोड़ तक ही कंटिन्यूअस हो उसे हम कहते हैं असतत अवयव। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब मेरे कंप्रेशन मेंबर में 2 अच्छे टॉपिक पढ़ना है। एक तो कंप्रेशन मेंबर का सामर्थ्य, याद करिए टेंशन मेंबर का भी तो सामर्थ्य निकाले थे, और दूसरा हमको क्या करना है, संपीड़न में अवयव का डिजाइन करना है। जैसे टेंशन मेंबर का हम क्या किए थे, डिजाइन करिए। तो 2 अच्छे टॉपिक हैं, उन अच्छे टॉपिक से पढ़ने से पहले इस बेसिक डिफिनीशन वगैरह को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको।